क्या आप जानते हैं, अर्तुगरुल गाजी ने ही दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उसने अपने 2000 साथियों की मदद से एक ऐसी हुकूमत कायम की जो 700 सालों तक पूरी दुनिया पर राज करती रही। उसकी नस्लों में पैदा होने वाले सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने ही दुनिया की सबसे बड़ी तोप ईजाद की थी। अर्तुगरुल के ज़रिए स्थापित की गई सल्तनत उस्मानिया ने दुनिया को सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक और डॉक्टर दिए। रॉकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित दुनिया का पहला जहाज सल्तनत उस्मानिया में ही बनाया गया था। अर्तुगरुल ने डॉक्टरों और आलिमों की एक बड़ी जमात तैयार की थी जो मुफ्त में लोगों की मदद करती थी। इनका पूरा खर्च अर्तुगरुल खुद उठाता था। अर्तुगरुल अकेला ऐसा इंसान था जिससे मंगोल भी दहशत खाते थे। 13वीं सदी में जब मंगोलों ने मुसलमानों के सारे बड़े शहर तबाह कर दिए तो अर्तुगरुल ने सोगुत में दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी। अर्तुगरुल काई कबीले के मशहूर शासक सुलेमान शाह का बेटा था। सुलेमान शाह ओगोस की नस्लों से थे जिन्होंने चीन से भागकर ईरान और शाम में पनाह ली थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन में आज जो भी मुसलमान जिन पर जुल्म हो रहा है वो ओगोल की नस्लों और अर्तुगरुल के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अर्तुगरुल गाजी ने कुरान को अपना संविधान बनाया था। उसकी हुकूमत में सूद और ब्याज के इस्तेमाल पर सख्त मनाही थी। यहाँ तक कि यहूदी और ईसाई भी इस्लामी कानून के मुताबिक तिजारत करते थे। अर्तुगरुल जब अनातोलिया में दाखिल हुआ तो सलीबियों ने मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। दूसरी तरफ मंगोल बगदाद के 10 लाख मुसलमानों का कत्ल कर चुके थे। लेकिन अर्तुगरुल के आने के बाद अचानक अनातोलिया समेत वर्ल्ड का नक्शा ही बदल गया। अर्तुगरुल के बहादुरी और हिम्मत से दुश्मन भी कांप उठते थे। उसने अपने चंद साथियों की मदद से चंगेज़ खान की फ़ौजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। सलीबियों और मंगोलों के खिलाफ अर्तुगरुल के जज्बे को देखते हुए सल्जुकी सुल्तान अलाउद्दीन केपबाद ने उसे अंकारा की ज़मीनों का मालिक बना दिया। अर्तुगरुल कुरान के बनाए गए उसूलों के मुताबिक हुकूमत करता था। उसकी नज़र में सब बराबर थे। यही वजह है कि उससे सब प्रभावित होकर बहुत से लोग मुसलमान बन गए। चंगेज़ खान के सिपा सालार और सलीबी कमांडरों ने भी अर्तुगरुल के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया। अनातोलिया की सरहदों में आकर सबसे पहले अर्तुगरुल ने सोगुत का किला फतेह किया। ये वही किला था जहाँ पर हज़ारों मुसलमान कत्ल किए गए थे। सोगुत को फतेह करने के बाद अर्तुगरुल ने वहाँ ऐसा निज़ाम कायम किया कि वो सल्जुकी सल्तनत का सबसे अमीर शहर बन गया। उसकी हुकूमत में यूरोप की एक बड़ी आबादी व्यापार करने सोगुत आती थी। अर्तुगरुल बड़ा ही इंसाफ पसंद था। उसकी तलवार हमेशा मयान से बाहर रहती थी। सल्जुकी सल्तनत के खिलाफ साजिश रचने वाले साबुद्दीन से लेकर कमांडर ड्रेगोस को उसने सरेआम कत्ल कर दिया था। अर्तुगरुल ने जिस सल्तनत की बुनियाद रखी थी उसने मात्र 100 साल के अंदर ही आधी दुनिया को फतेह कर लिया। इस सल्तनत की सरहदें एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि पूरा भूमध्य सागर खिलाफत उस्मानिया के कब्ज़े में था। 17वीं सदी तक दुनिया की आधी दौलत सल्तनत उस्मानिया के कब्ज़े में थी। जापान, रूस और फ्रांस जैसे देश तुर्की की खिलाफत उस्मानिया से कर्जे लेते थे। यह सल्तनत इतनी बड़ी थी कि जब इसका अंत हुआ तो 42 नए देशों का निर्माण हुआ। आपको ये बात जानकर हैरानी हो कि अर्तुगरुल का ख़ानदान दुनिया में सबसे लंबे समय तक हुकूमत करने वाला ख़ानदान है। उसके ख़ानदान के 36 लोगों ने 700 सालों तक हुकूमत की। 1923 में जब तुर्की की खिलाफत उस्मानिया का अंत हुआ तो दस्तावेज़ों से पता चला कि खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए कई 100 सालों से साजिशें की जा रही थी। यहाँ तक कि बहुत से यहूदी मुसलमानों के भेष में मस्जिदों में इमामत करते थे ताकि मुसलमानों के दिलों से खिलाफत की अहमियत निकाली जा सके। अर्तुगरुल ने सल्जुकी शहज़ादी हलीमा सुल्तान से शादी की थी। उसके दूसरे बेटे उस्मान के नाम पर ही इस सल्तनत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। अर्तुगरुल के बेटे उस्मान ने जब तुर्की में उस्मानी करेंसी की शुरुआत की तो उस पर छपने वाला सबसे पहला नाम अर्तुगरुल गाजी का था। 2014 में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के कहने पर अर्तुगरुल की ज़िंदगी पर एक ड्रामा भी बनाया गया। अर्तुगरुल की ज़िंदगी पर बना यह ड्रामा इस समय दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा है। इसे 90 से ज़्यादा भाषा में अनुवाद किया जा चुका है और दुनिया के 150 से अधिक देश इसका लाइव प्रसारण कर रहे हैं। अमेरिका ने जहां इस ड्रामे को खामोश बम कहा है तो वहीं इजराइल ने इसे दुनिया के लिए ख़तरा बता रहा है, क्योंकि उन्हें डर है
कि मुसलमान फिर से कहीं खिलाफत की बात ना करने लग जाएं। सच तो यह है कि मुसलमानों के दिलों में अर्तुगरुल का नाम आज भी ज़िंदा है। मुसलमान उन्हें आज भी इज्जत की नज़रों से देखते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटा ज़रूर बजा लें।